फौज जनरल मुनीर पाक फौज पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीर का रिश्ता क्या। भारत कशीदगी में जहाँ पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वहीं पर फतह मुबीन रैली निकाली गई। आज हमारे साथ यहाँ पर मियां उमर बख्श साहब मौजूद हैं, जिनकी क़यादत में एक बड़ी रैली यहाँ चौक शहीदा में पहुँची खड़ी शरीफ दरबार से। तो क्या कहेंगे सर, किस तरह खराज अकीदत पेश करेंगे उन शहदा को और पाक फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भरपूर आज की इस फतेह मुबीन रैली को कवरेज दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अदारे को हमेशा तरक्कियाँ अता फरमाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा कि आप देख चुके हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, नीलम सेक्टर हो और नकियाल और खुरटा के अंदर पूरे यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पूरी आज़ाद कश्मीर की जो कौम है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और इजहार यकजहती के लिए हम अपने घरों से निकल चुके हैं। हम बिलखसूस जनरल आसिम मुनीर जो हमारे सिपा सालार हैं उनको खराज तहसीन और खराज मोहब्बत पेश करते हैं कि उन्होंने इंतहाई खूबसूरत हिकमत अमली से दुश्मन को नाखून चने चबवाए हैं और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। पूरी कौम का मोराल हाई हुआ है, फ़ौज का मोराल हाई हुआ है और मैं इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ और दुआगो हूँ पाक फ़ौज के लिए, उन तमाम शुहदा के लिए और ख़ास तौर पे हमारे वो भाई वो जवान जो LOC के ऊपर जो दुश्मन के मुकाबले में वहाँ पे जंगें लड़ रहे हैं। हम उन अपने भाइयों के लिए ख़ास तौर पे आज दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन मुजाहिदों को, गाजियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मैं आखिर में जितने भी हमारे शुरकाए रैली हैं उन सब अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज की इस रैली को कामयाब किया है। पहले मैं अदालत न्यूज़ का इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सारे पूरे सिनारियों को और पूरा ये जो वाक़या हुआ है इसको बड़े खूबसूरत तरीके से कवरेज भी दी। एक एक मिनट जो हमारी पाक फ़ौज जो वहाँ पे माज फतह कर रही थी उसकी तमाम कवरेज अदालत न्यूज़ से सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पाक फ़ौज को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी दलेरी के साथ इन्होंने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, ये तारीफ़ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी प्रेस के अंदर उन्होंने पाक फ़ौज को जो नाम दिया वो सबको पता है कि ये शाइनू या आसमानों के बादशाह हैं और पाक फ़ौज नंबर 1 है। मसल्लह फ़ौज पाकिस्तान पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है कि दुश्मन की तरफ से जब भी कोई मूवमेंट की जाएगी तो मसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आंख को फोड़ देगी। और उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई जंग भारत के साथ पाकिस्तान की नहीं है, ये इसराइल, अमेरिका और सऊदी कुव्वतें जितने भी हैं वो सारी इकट्ठी हैं। लेकिन भारत जब बात करता है ना कि मीरपुर और आज़ाद कश्मीर उसका हिस्सा है, तो हम बात करते हैं, हम जो पाकिस्तान के और कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, हम ये बात करते हैं कि अगर ये ग़ज़वा हिंद है तो ग़ज़वा हिंद के नतीजे में तुम्हारा अखंड भारत का ख्वाब तो बहुत दूर की बात, ये हिंदुस्तान पर भी पाकिस्तान का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। जिस कौम का, जिस मुल्क का आर्मी चीफ हाफ़िज़ कुरान हो और मोहम्मद अरबी के मानने वाले हों और कलमा पढ़ने वाली कौम हो, उसको कोई ज़ेर नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। और गाय का मूत्र पीने वाले वो क्या मुसलमानों को ज़ेर करेंगे। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि इंडिया का हमने वो जो गरूर था वो खाक में मिला दिया और आज पूरी उम्मत मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद है। रहीम, इस मौके के ऊपर जिस तरह शुरका और मियाँ साहब की आज बहुत अच्छी रैली पाक फ़ौज के हक़ में और पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए इन्होंने यानी कि बहुत अच्छा माशाअल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इस मौके के ऊपर जो मसल्लह फ़ौज व पाकिस्तान ने जिस तरह भारत और इंडिया जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उनको धकेल दिया है, ये भारत किसी बहुत खुशफहमी में था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं उस पाक ज़ात का कि जिन्होंने ये फ़तह जो है वो पाक फ़ौज को और पाकिस्तान की आवाम को और कलमा पढ़ने वाले लोगों को ये फ़तह यानी कि अता की है। भारत को हमारा बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान आप ये मत समझे कि चंद लोगों के मजमूए का नाम है, यह सिर्फ एक इदारे का नाम है। ये उस रूहानी क़ुव्वत का नाम है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए उम्मीद की किरण है और जिस अंदाज में माजी में भी और मुस्तक़बिल में भी इंशाल्लाह होगा, अभी हाल में भी जो भारत का बुरा हाल हुआ है
भारत को उस बुरे हाल के बाद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। और ये भारत कभी क्लेम न करे इस मीरपुर के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में। श्रीनगर भी हमारा, जम्मू भी हमारा, लद्दाख भी हमारा, पूरा कश्मीर हमारा। और भारत जिस जगह पे चल निकला है वो याद रखे ये हिंदुस्तान भी हमारा होगा। सबसे पहले आपको भी खराज मोहब्बत पेश करता हूँ कि हालिया जंग के दौरान अफवाहों की जो गोलाबारी थी सहाफ़त और मीडिया के महाज पर, आपने संजीदा तरीके से और तस्दीकशुदा ख़बरों का जो है सिलसिला कायम करके कौम की हौसला अफजाई की है। पाक फ़ौज ने जो हिंदुस्तान को तारीख़ी शिकस्त दी है, अक़वाम आलम में पाकिस्तान का सर को बुलंद किया है और पाक फ़ौज ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाएँ भी नाकाबिले तस्ख़ीर हैं, हवाएँ भी नाकाबिले तस्ख़ीर हैं, सरज़मीन भी नाकाबिले तस्ख़ीर है, समंदर भी नाकाबिले तस्ख़ीर हैं। और एक ही पैगाम है कि हिंदुस्तान के गली कूचों में उठने वाली राख आज भी ये पैगाम देती है कि हमारे शहीदों ने सिर्फ ये जंग जीती नहीं, बल्कि फ़्रांस के राफ़ेल और रूस की टेक्नोलॉजी और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की लकड़ियों को जमा करके 24 अरब डॉलर की चिता में मोदी के गुरूर को जला कर आए हैं। बिल्कुल जी, भारत भी 100 बार सोचेगा कि उसने किस कौम से जो है पंगा लिया है। पाक फ़ौज के शाना बिशाना अवाम खड़े हैं और इंशाल्लाह दोबारा अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तो उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे।